If you want to be a millionaire, start with $1 billion and launch a new airline. Because इस इंडस्ट्री में लॉस बहुत है एंड ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। वो 2007 से एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल नहीं ला पा रहे एंड कंटिन्यूअसली लॉस कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एयर इंडिया को टाटा को सेल करना, जिससे उन्होंने 1953 में बाई किया था। एंड टाटा अब अपनी प्रीमियम एयरलाइन विस्तारा एंड एयर इंडिया का मर्जर करना चाह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन श्रीवास्तव। वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ टाटा एयरलाइंस। नंबर 2, बिजनेस मॉडल ऑफ एयरलाइंस। नंबर 3, व्हाई इंडियन एयरलाइंस आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। नंबर 4, हाउ मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड विस्तारा विल किल इंडिगो। एंड नंबर 5, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रैवलर्स। लेट्स बिगिन। टाटा एयरलाइंस की स्टार्टिंग 1932 में JRD टाटा ने की थी। स्टार्टिंग में एयरक्राफ्ट मेल कैरिंग का वर्क करते थे बिटवीन कराची एंड मद्रास। एंड 1938 में पहली बार पैसेंजर फ्लाइट की स्टार्टिंग हुई बिटवीन मुंबई एंड त्रिवेंद्रम। एंड उसके बाद और भी रूट्स ऐड होते गए लाइक दिल्ली, कोलकाता एंड कोलंबो। बट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस को ले लिया एंड उसका नेम चेंज कर दिया एज एयर इंडिया। टाइम के साथ एयर इंडिया ग्रो होती गई एंड कंपनी ने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया इंडिया को बाकी कंट्रीज से जोड़ने का थ्रू एयरवेज। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1953 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया एंड इंडियन एयरलाइन का पार्ट बनाया। बट 1994 में एयर इंडिया इंडियन एयरलाइन से सेपरेट हो गई एंड गवर्नमेंट ओन्ड बन गई। 2013 में टाटा ने सिंगापुर एयरलाइन के साथ पार्टनर करके फिर से एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखा एंड 2015 में स्टार्टिंग की विस्तारा की, जो कि फुल सर्विस एयरलाइन है एंड अपने कस्टमर को प्रीमियम सर्विस ऑफर करता है। 2016 तक विस्तारा इंडिया में काफ़ी सारे रूट तक एक्सपेंड कर चुका था लाइक गोवा, गुवाहाटी एंड पुणे। मेनली इंडियन पैसेंजर एयरलाइन इंडस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फुल सर्विस एंड लो कॉस्ट कैरियर्स। एंड इनके बेसिस पे कंपनीज चार्ज करती हैं। फुल सर्विस एयरलाइंस में प्रीमियम सर्विस ऑफर की जाती है, जिस वजह से प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। एंड लो कॉस्ट कैरियर्स इकोनॉमी क्लास होती है, जहाँ पे प्राइजेस एज कम्पेयर टू प्रीमियम कम होते हैं। एयरलाइन की अर्निंग्स के काफ़ी सारे सोर्सेस हैं लाइक टिकट्स। जितने ज़्यादा टिकट सेल होंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी कंपनी को। नंबर 2, कार्गो। अगर आपके पास 15 kg से ज़्यादा वेट है तो सामान का कंपनीज एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं, बट इतनी स्पेस देने के बाद भी काफ़ी सारी स्पेस बच जाती है एंड वो कमर्शियल कार्गो के लिए यूज़ करते हैं एंड उससे भी अर्न करते हैं। नंबर 3, बोनस और एड ऑन्स। कंपनी का काफ़ी सारा रेवेन्यू लेग स्पेस, एक्स्ट्रा बैग्स, अपग्रेड्स, प्रायोरिटी पास, मील जैसे बोनस सोर्सेज से आता है। इन सब के अलावा कंपनीज का रेवेन्यू कुछ मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, टारगेट कस्टमर, की एयरलाइन किस लेवल ऑफ कस्टमर को टारगेट कर रही है, जिस बेसिस पे फैसिलिटीज इंक्लूड की जाती हैं। नंबर 2, रूट्स, की एयरलाइन कौन कौन से नेशनल एंड इंटरनेशनल रूट्स में ऑपरेट करती है। नंबर 3, प्राइसिंग स्ट्रैटजीज। जो प्रीमियम एयरलाइंस हैं वो अपनी फैसिलिटीज़ के बेसिस पे कस्टमर अट्रैक्ट कर लेती हैं, बट इकोनॉमी क्लास की एयरलाइंस की डायनामिक प्राइसिंग होती है, वो टाइम एंड डिमांड के बेसिस पे चेंज होती रहती है। कोविड के पहले कुछ मेजर एयरलाइंस कंपनीज प्रॉफिट में थी, बट उसके बाद इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट कर पा रही है। प्रॉफिट ना हो पाने के कुछ मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। एयरलाइंस में मार्जिन काफ़ी कम होता है एंड जो भी अर्निंग होती है उसका मैक्सिमम अमाउंट हाई फ्यूल कॉस्ट, एयरपोर्ट फीस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में चला जाता है। नंबर 2, इंटेंस कंपटीशन। इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिस वजह से प्राइस वॉर होते हैं। कंपनीज अपने टिकट के प्राइस कम करती हैं कस्टमर अट्रैक्ट करने की वजह से, एंड इवेंचुअली वो कस्टमर तो अट्रैक्ट कर लेती हैं बट प्रॉफिट नहीं कर पाती। नंबर 3, रेगुलेटरी इश्यूज। इंडिया में एयरलाइंस में काफ़ी सारे रेगुलेशन हैं
जिस वजह से कंपनीज को एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। इंडिया में एयरपोर्ट काफ़ी कंजेस्टेड है एंड मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी नहीं है, जिस वजह से एयरलाइन कंपनीज की कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। अभी इंडिया में सिर्फ 5% लोग एयरप्लेन से ट्रेवल करते हैं एंड ये नंबर काफ़ी तेजी ग्रो हो रहा है। जब तक ये नंबर 20% तक पहुंचेगा तब तक काफ़ी सारी कंपनीज प्रॉफिट में आ जाएंगी एंड उनके ऑपरेशनल कॉस्ट एंड चैलेंजेस भी कम हो जाएंगे। दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद टाटा ग्रुप ने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 220 बोइंग के होंगे एंड 250 एयरबस के। इस ऑर्डर के बाद इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी इंडिगो भी 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकती है एंड अगर ऐसा होता है तो प्राइस कम होंगे एंड और भी ज़्यादा रूट्स ओपन हो जाएंगे, जिस वजह से ज़्यादा लोग फ्लाइट में ट्रेवल कर पाएंगे। करेंटली इंडिगो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 54% मार्केट शेयर ओन करती है एंड टाटा ग्रुप की तीनों कंपनीज एयर इंडिया, एयर एशिया एंड विस्तारा टोटल 24% ओन करती हैं। बट दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद ये परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है, बिकॉज एयर इंडिया के पास ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस है एंड विस्तारा ने 2015 में काफ़ी लेट लॉन्च होने के बाद भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया एंड मार्केट में अपनी रेपुटेशन बढ़ाई, जिस वजह से दोनों कंपनीज का मर्जर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एंड अगर इंडिगो ने अपने ब्रांड एंड एक्सपीरियंस में चेंजेस नहीं किए तो लॉन्ग टर्म में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में उड़ान स्कीम लॉन्च की थी। गवर्नमेंट का एम है कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ को एयरपोर्ट से कनेक्ट करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लाइट से ट्रेवल कर सके। गवर्नमेंट 90,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेगी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में एंड नोएडा में इंडिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट बनेगा। ऑल्दो इन सब में टाइम है, बट गवर्नमेंट के इन स्टेप से लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी एंड एविएशन इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री के अराउंड काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एंड बिजनेस स्टार्ट होंगे। सो ये थी डिटेल वीडियो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एंड विस्तारा एयर इंडिया के मर्जर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप स्क्रीन में आ रही वीडियोस को देखिए। बाय।